क्या बहुत बार सही व्यू पॉइंट नहीं रख पाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं? फर्स्ट लिसन टू मी, नो नो नो, लेट मी कंप्लीट, हाउ कैन यू से दैट, प्लीज डोंट इंटरप्ट। वेल, यही सिनेरियो रहता है मोस्ट ऑफ द जीडीज का। एंड वाई ओनली इन ग्रुप डिस्कशंस? अब ये तो पॉलिटिकल और प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखता है, मेनली परफॉर्मेंस एंजाइटी यू नो। बस स्ट्रगल है टू कम्पीट विथ ईच अदर, जबकि कोलैबोरेशन स्किल्स पे हमारा असेसमेंट हो रहा हो। सो क्या क्वालिटीज़ है जिस पे असेसमेंट होता है? वेल, इस वीडियो में जानते हैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू परफॉर्म वेल इन ग्रुप डिस्कशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ स्ट्रैटेजीज एनोलॉजी के थ्रू आई ट्राई टू डिस्कस। व्हाट आर दीज स्ट्रैटेजीज? इससे आप हमेशा इसे याद रख पाएंगे। पहला स्ट्रैटेजी, A map tree, that is as many as possible. So as many as possible points. इससे क्या होगा, जैसे एक ट्री है तो मोमेंट यू आर गिवन अ टॉपिक, उस टॉपिक को ब्रेक डाउन करके क्विकली पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करें। जितने ज़्यादा पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, फैक्ट्स, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द मेन टॉपिक वो आएंगे, उनको स्क्रिबल करें विद द एनालिटिकल टाइम। तो उसी अलॉटेड टाइम में आप वो सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं। और ट्री का एनोलॉजी हमेशा याद रखें, जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतना विनिंग एज। सेकेंड, इट्स 1 2 3 का रेस। सो रिमेंबर, आपके पास टाइम नहीं है, सो यू हैव टू रेस थ्रू द पॉइंट्स। ट्राई टू इनिशिएट एंड बी इन द टॉप 3 स्पीकर्स एट लीस्ट थ्रू आउट द ग्रुप डिस्कशन। थर्ड, मिड स्ट्रीम अप्रोच। अब स्ट्रीम कैसे फ्लो करते रहता है, तो पूरे डिस्कशन में विथ ऑल द पार्टिसिपेंट्स यू हैव टू स्टार्ट फ्लोइंग विथ योर थॉट्स एंड आइडियाज। और मिड स्ट्रीम अप्रोच, तो ये ग्रुप डिस्कशन है, नॉट डिबेट। सो डोंट टेक अ स्टैंड फॉर और अगेंस्ट, अडॉप्ट अ मिड अप्रोच। इस तरह से आप मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर पाएंगे एंड यू विल इमर्ज एज अ लीडर। बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पहलू रख पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एडवांटेज मिलेगा वो ये कि आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो मूविंग अहेड, फोर्थ है फर्म एज माउंटेन। सो अपने व्यू पॉइंट पे फर्म रहें। डोंट बी मिसलेड कि अगर किसी ने कोई आपसे बेटर आर्ग्यूमेंट दिया है या आप बहुत ज़्यादा उनसे सहमत नहीं हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो उनका व्यू पॉइंट है, यू हैव टू एक्नॉलेज। फर्दर, फिफ्थ पॉइंट इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव दूसरों का, बिल्कुल। दूसरों का क्या पर्सपेक्टिव है वो भी आपको एक्नॉलेज करना है। जब कोई बोल रहा है तो अननेसेसरली इंटरप्ट ना करें, उसे बोलने दें। बेशक आपका व्यू पॉइंट वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है, आप अपना भी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, बट उनको भी रिस्पेक्ट दें और दूसरे का भी आर्ग्यूमेंट रखें। इसमें बी असर्टिव बट नॉट अग्रेसिव। अगर आप हमेशा लड़ने वाले टोन में बोलेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अपना पॉइंट रखें विथ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट बीइंग अग्रेसिव। आप जितना कोलैबोरेट और समराइज कर सकते हैं वो आपको एक एडवांटेज देगा। ग्रुप को आप ट्रैक में ला रहे हैं तो ये आपका एक टीम वर्क और टीम मैनेजमेंट दिखाएगा। फर्दर आई वुड से कि ग्रुप डिस्कशन में कम्युनिकेशंस के साथ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये लास्ट स्ट्रैटेजी होगी टू वर्क ऑन अ बॉडी लैंग्वेज। प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, पॉजिटिव पॉस्चर टू शो कॉन्फिडेंस और काम रहें। प्रैक्टिस पॉज। जब आप पॉज लेके कुछ सोचते हैं फिर कुछ बोलते हैं तो शायद हम अच्छी तरीके से अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज है। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वालिटीज़ है जिस पे हमारा असेसमेंट हो रहा है। अगर ऊपर वाली सारी स्ट्रैटेजीज़ के साथ हम इन क्वालिटीज़ को रिलेट करें तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे टू सक्सीड इन द ग्रुप डिस्कशन। अब क्या क्वालिटीज़ हैं? पहला ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स,
दूसरा लीडरशिप स्किल्स, तीसरा टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, कि आप कितने ग्रुप के साथ कंपैटिबल हैं, सिंक कर रहे हैं, उनके साथ बोल रहे हैं, उनको दिशा दिखा रहे हैं। देन एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, तो ये भी आपको एग्जिबिट करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज, जिसमें बोथ हमारा जो स्पोकन पार्ट है और नॉन वर्बल क्या है, नॉन वर्बल जेस्चर्स, पोस्चर्स, हमारा क्या टोन है, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो इन सब पे आपका असेसमेंट होगा। मूविंग फर्दर, वी शुड ऑल्सो रिमेंबर एंड रजिस्टर कि व्हाट आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स इन द ग्रुप डिस्कशन। सो क्विकली हम समझते हैं व्हाट आर द डूज। अब तक तो आप समझ गए होंगे, बट स्टिल आई एम जस्ट कैप्चरिंग इट। सो डूज हमारे क्या बनते हैं? पहला, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। सेकेंड, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। थर्ड, contribute regularly. Fourth, use evidences and examples in support of your viewpoint. Stay on the topic, don't deviate and encourage others. आप जितना दूसरों को encourage करेंगे, support करेंगे, आप एक leadership role में हैं, आप facilitate कर रहे हैं वो discussion, तो ये बहुत important है। Don'ts में क्या है हमारे? Obviously, don't dominate the conversation. ये सिर्फ आपका कन्वर्सेशन नहीं है, इसमें सबको इन्वॉल्व होना है। डोंट इंटरप्ट अदर्स, डोंट यूज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप डिफर करें, बट आपको कोई राइट नहीं है टू क्रिटिसाइज समवन वेरी हार्शली या उसको डीमोरलाइज करना। एंड डोंट ओवरलोड विद द इंफॉर्मेशन। ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ग्रुप के साथ आप बिल्कुल अलग दिखें तो वो भी आपको एक स्कोरर नहीं देगा। एंड डोंट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कोर्स। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू से। एंड टूवर्ड्स द एंड मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ गए हैं। तो उस बेसिक नेचर वाली एनोलॉजी के साथ हम कैसे ग्रुप डिस्कशन को बोल्डली फेस कर सकते हैं। तो अगर आप रिकॉल करके मुझे इमीडिएटली आंसर करते हैं तो यस, you are already through, you have won half the battle. So पहला क्या था हमारा? ट्री वाला? Yes, it was a map tree, as many points as possible. उसके बाद क्या था कि हमें first 3 होना है, तो it was 1, 2, 3 का रेस। स्ट्रीम की तरह मिड अप्रोच अडॉप्ट करना है, so it was मिड स्ट्रीम। फर्म रहना है किसकी तरह? माउंटेन की तरह। सो अपने पॉइंट से डिग्रेस नहीं करना है, एक स्टैंड प्रॉपर लेना है। और दूसरों के लिए क्या था? दूसरों का पर्सपेक्टिव। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट कि हमें दूसरों के साथ भी अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करके ग्रुप को आगे स्टीयर करना है। और अपने लिए क्या था? इट वाज बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस। सो आई होप यू हैव गैदर्ड ऑल द पॉइंट्स। और इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू क्लियर मोस्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशंस। और सिर्फ ग्रुप डिस्कशन ही नहीं, लाइफ का कोई भी कन्वर्सेशन हो, उसको आप समझें कि दूसरे क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आप उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं। ये आपको हमेशा लाइफ में विनर बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।